हाँ जी, हम चैप्टर 7 पे थे। सिक्स चैप्टर हमने कर लिया था, राइट्स। 7 चैप्टर है हमारा इकोनॉमी एंड सोशल राइट्स। हाँ जी, तो इकोनॉमी और सोशल राइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट क्या है? इकोनॉमिक राइट रेफर्स टू एंटाइटलमेंट ऑफ प्रिविलेज। Entitlement and privilege related to economic well-being and participation in economic activity. These rights recognize individual right to participate in and benefit from economic life, ensure access to resources, opportunities, and protection necessary for their economic security and prosperity. Economic right encompasses various dimensions including employment right, social right। ठीक है, इकोनॉमिक राइट क्या है कि हम इकोनॉमिक में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, ठीक है, वहां की इकोनॉमी की रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। इन सबको यूज करने का राइट हमें क्या है, मिला है। उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा इकोनॉमिक राइट है। ठीक है, प्रिविलेज है हमारे पास, एक एडवांटेज है, एक बेनिफिट है कि हम क्या है, जो भी हमारे कंट्री के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट राइट हो गया कि हमें फेयर वेजेस पे काम करने का राइट है। ठीक है, कि हम फेयर वेजेस पे काम करें, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी फेवरेबल कंडीशंस में काम करें, हेल्दी कंडीशंस हो हमारे पास, वर्किंग कंडीशन जो हमें दी जाए वो हेल्थी हो। देन सोशल सिक्योरिटी, यानी कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। पेंशन बेनिफिट, पेंशन बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब करवाई जाती हैं, ठीक है, बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी। देन हाउस एंड शेल्टर, हमारे पास हाउस एंड शेल्टर का राइट है, ठीक है, हम अपना घर बना सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन, खाने का अधिकार है, जो भी हम चाहे वो खा सकते हैं, न्यूट्रिशन फूड ले सकते हैं, सेफ फूड ले सकते हैं, हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। एजुकेशन का राइट है हमारे पास, कि हम एजुकेशन ले सकते हैं, कोई भी कोर्स ले सकते हैं, कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेबर का राइट है हमारे पास, कि हम फ्रीडमली, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर कर, कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होती है ना, जो प्राइस फिक्सेशन होता है, आप भी जब बार्गेनिंग करते हो उसी उसको भी कलेक्टिव बार्गेनिंग ही कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होगी, जब ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के केस में होगा तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, जब जो डिसीजन होगा वो ज्यादा लेबर्स के लिए लिया जा रहा है तो वो कलेक्टिव हो गया। आप जो डिसीजन लेते हो वो आप सिर्फ अपने लिए लेते हो ना। आप जब सेलर के साथ बार्गेनिंग करते हो वो आपका डिसीजन अपने रिलेटेड होता है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों है, क्योंकि इसमें डिसीजन क्या होगा, मोस्ट ऑफ द लेबर पर अप्लाई होगा, इसलिए ये कलेक्टिव बार्गेनिंग है। ठीक है, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो, फ्रीडम है आपके पास, आप वर्किंग कंडीशन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट होना आपके लिए ये राइट है आपका, कि आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। देन प्रॉपर्टी राइट क्या है, कि राइट टू एक्वायर, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। हमारे पास राइट है कि हम यूज कर सकते हैं, एक्वायर यानी कि ले सकते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, अपने बिहाफ पे। हमारे पास ये राइट है, लीगल प्रॉपर्टी ले सकते हैं हम। देन असेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी, देन हमारे पास ये भी असेस है, हमारे पास ये भी इकोनॉमिक राइट है, कि हम जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, स्टेटस के बेस पे, कास्ट, जेंडर, ठीक है, जो भी इक्वालिटी है वो हमें दी जानी चाहिए, मिलेगी, ये हमारा राइट है। ठीक है, जेंडर के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये ना ही होगी। ये सारे किसके राइट्स में आते हैं, इकोनॉमिक राइट्स में आते हैं। ठीक है, यानी कि लीगली फॉर्म से ये सारे के सारे क्या है, लीगली फ्रेमवर्क है। देन अगर सोशल राइट, यानी कि सोसाइटी में हम रह रहे हैं,
जिस सोसाइटी का हम पार्ट हैं वहां पे रहकर हमारे इंडिविजुअल राइट्स क्या होने चाहिए, क्या है। फर्स्ट आ गया हेल्थ केयर। ठीक है, हमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, सर्विसेज, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए रिगार्डिंग टू अवर हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन, हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए हमें, एजुकेशन का राइट होना चाहिए हमें। हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, एडुकेट अमाउंट का जो हाउस है, ठीक है, वो हमें मिलना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, हमें पेंशन या अदर बेनिफिट या कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर आप बूढ़े हो जाते हो तो पेंशन हो जाती है, जैसे, है ना। तो अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको कुछ पीएफ मिलने लग गया है ना। तो ऐसी सिक्योरिटीज होनी चाहिए। चाइल्ड केयर एंड फैमिली सपोर्ट, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ऐसे वेलफेयर सोसाइटीज को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सपोर्टिव प्रोग्राम्स करने होंगे। ठीक है, ये राइट है हमारे पास कि हम अपनी फैमिली और चाइल्ड की केयर अच्छे से करवा सकें, अफोर्डेबल में करवा सकें। सोशल सर्विस, हमारे पास राइट है कि हम सोशल सर्विसेज ले सकते हैं, काउंसलिंग की, वेलफेयर की। ठीक है, सोशल सर्विस हम ले सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा जैसे बसें बसें होती हैं, वहां पे बुजुर्गों के लिए अलग से चेयर, मतलब अलग चेयर वहां पे लिखा होता है, फॉर ओल्ड एज, है ना। तो वो क्या है, वो सोशल सर्विसेज। देन कल्चर एंड क्रिएटिव, हम कल्चर लाइफ, क्रिएटिव लाइफ जी सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी कम्युनिटी यानी कि लोकल फॉर्म में जो भी पार्टिसिपेशन हो रहा है उसमें पार्ट ले सकते हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है किसी में पार्ट भी ले सकते हैं। हाँ जी, कमेंट ऑन राइट टू लाइफ एंड एजुकेशन। लाइफ और एजुकेशन, राइट जो है हमारा जीने का, और राइट टू एजुकेशन, इन दोनों पे कमेंट करना है। राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू लाइफ क्या है कि एक फंडामेंटल राइट है ह्यूमन बीइंग का, कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकता है। एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, बस उससे क्या होना चाहिए, किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट टू लाइफ में क्या आता है कि आप अपनी लाइफ जियो, अच्छे से जियो, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, लेकिन उससे किसी अनदर पर्सन को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान होगा तो फिर वो क्या, वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा, फिर वो वायलेंस में आ जाएगा। ठीक है, अनलॉफुल कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी आप अपनी लाइफ जी सकते हो। राइट टू एजुकेशन क्या है, ये भी एक ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है कि हर पर्सन को पढ़ाई करने का अधिकार है, हर पर्सन को एजुकेशन लेने का अधिकार है, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर सके, भेदभाव को कम कर सके। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए नॉलेज लेने के लिए, स्किल लेने के लिए। देन नेक्स्ट चैप्टर आ गया लिबर्टी। लिबर्टी क्या होता है, लिबर्टी एक तरह से फ्रीडम होती है। ठीक है, लिबर्टी किसको कहते हैं, फ्रीडम को कहते हैं। तो फर्स्ट आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी। लिबर्टी क्या है, लिबर्टी इज अ borderless sentence, refers to the condition or state of being free from oppression, coercion और arbitrary control। यानी कि coercion क्या होता है, किसी को हानि पहुंचाना, ये तीनों क्या है, एक तरह की फ्रॉड है, एक तरह का धोखेबाजी। ठीक है, जब इन तीनों से फ्री होगा, इन तीनों से फ्री होंगे हम, धोखेबाजी फ्रॉड से फ्री होंगे, ठीक है, लॉफुल होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम क्या है, लिबरल है, यानी कि हम, हमें फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम होता कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का, कुछ भी सोचने का। ठीक है, विद कॉन्शियसनेस और विद इन द बाउंड्री ऑफ लॉ। आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन विद इन द बाउंड्री, लॉ के अंडर रहकर। ठीक है, और दूसरे पर्सन को नुकसान ना पहुंचाकर, उसको हम बोलेंगे लिबर्टी। लिबर्टी और फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो, कुछ भी करो, कुछ भी करो। फ्रीडम का मतलब ये है कि आप कुछ भी करो, लेकिन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ।
बिना किसी को हर्ट किए। कौन कौन सी फ्रीडम आती है इसमें? थॉट और एक्सप्रेशन, हम अपने थॉट रख सकते हैं। एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, हम गुस्सा है तो रो के दिखा सकते हैं। ठीक है, किसी से नाराज है तो उस पर चिल्ला सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो ये सब हमारे पास फ्रीडम है। देन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड रिलीजन, हमारे पास रिलीजन की फ्रीडम है। कोई भी रिलीजन किसी पे भी बिलीव कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकता। सारे अलग अलग बाबा हैं, इतने बाबा हैं, सब अलग अलग बाबा पे भरोसा करते हैं। कोई किसी को रोकता है? नहीं रोकता ना। तो क्या है, फ्रीडम है आपके पास। फ्रीडम और असेंबल एंड एसोसिएशन, आपको किस पर्सन के साथ रहना है, किस पर्सन से बात करनी है, कैसे बात करनी है। ठीक है, कौन से कॉमन पर्पस है, ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है, ये सब की आपको फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपके पास मूवमेंट की फ्रीडम है। आप फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है। आर्बिट्रेरी डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल और आर्बिट्रेरी डिप्रेस deprivative of liberty by the state of other authority, ensure due process of law, fair trial और access to justice। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास फ्रीडम है। ठीक है, बस आपका कोई भी काम अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगर आप जेल भी चले जाते हो तो भी आपके पास फ्रीडम है, लेकिन उसको उसको भी आपको विद इन द प्रोसेस ऑफ लॉ के अंडर ही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक लिबर्टी है हमारे पास, इकोनॉमी रिसोर्सेज को यूज करने का लिए। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको यूज करने के लिए हमारे पास फ्रीडम है पूरी की पूरी। देन पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी, दोनों में डिफरेंस बताना कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में क्या फर्क है। नेगेटिव लिबर्टी में क्या आता है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट, यानी कि बाहर के फैक्टर को हम क्या करते हैं, एब्सेंट, ध्यान नहीं देते उस पे। बाहर के फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते, यानी कि जो दूसरे पर्सन पे क्या फर्क पड़ रहा है उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, इंटरफेयर कर रहे हैं, घुस रहे हैं बार बार किसी चीज में। ठीक है, जहां पर हमारी जरूरत नहीं है वहां भी हम इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, नेगेटिव फ्रीडम में आ जाता है। अपने गोल्स और अपने एक किसी एक पर्सन के राइट को, गोल्स को ऑब्स्टेकल कर रहे हैं, उसमें बाधा बन रहे हैं, तो वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कौन सा होगा? पॉजिटिव क्या है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम जो भी अपनी पोटेंशियल से अचीव कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव अचीवमेंट और पॉजिटिव फ्रीडम। ठीक है, हम अपने बात को रख रहे हैं बिना किसी की बात को काटे, बिना अनलॉफुल हुए, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फ्रीडम है, पॉजिटिव लाइबिलिटी है। हाँ जी, ये पढ़ लो एक बार 3 पॉइंट्स, रीड इट फास्ट। हाँ जी, पढ़ लिया, 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। हमें किसी और के इंटरेस्ट पे ओवरकम नहीं करना है। ठीक है, किसी और के इंटरेस्ट पे हमें ओवरकम नहीं करना है, हमें लॉफुली चलना है। किसी और पे अपनी बात नहीं लगानी, थोपनी नहीं है किसी पे। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, इक्वल राइट्स देने हैं।
देन आ गया J.S. मिल्स की आइडिया जो है लिबर्टी का, वो क्या है? J.S. लिब ने कुछ की आइडियाज दिए हैं लिबर्टी पे, ठीक है, ऑन लाइबिलिटी। उसने कुछ आउटलाइंस दी हैं, आइडियाज दिए हैं। फर्स्ट क्या है? हार्म प्रिंसिपल। मोस्ट फेमस एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेबिलिटी इज दैट द हार्म प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द ओनली legitimate reason for society to interfere with an individual liberty is to prevent harm to the other। ठीक है, लिबर्टी का एक सिंपल मीनिंग क्या है कि हम क्या है, किसी को हार्म ना करें। किसी को हार्म ना करना ही हमारी क्या है, लिबर्टी है। पहला प्रिंसिपल ये है। दूसरा, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यानी कि एक पर्सन को पूरी की पूरी ऑटोनॉमी है, मतलब कि अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से वो रास्ता चुन सकता है, वो जो सा भी रास्ता चूज करना चाहता है। यानी कि उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो उस चीज में पार्ट ले सकता है, वो इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी है। ये उसका सेकंड थॉट था। थर्ड थॉट क्या है उसका? फ्रीडम का। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को रखने का, ठीक है, अपने मैटर्स को बताने का, अपने ओपिनियंस को बताने का क्या है, उसके पास फुल राइट है। यानी कि आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कर सकते हो। ये भी क्या है? फ्रीडम है। देन लायबिलिटी एज मीन टू वर्चुअल। वो क्या बोल रहा है कि लायबिलिटी एक पर्सन की नहीं है, सबकी है। सबकी अपनी अपनी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरे पर्सन की लायबिलिटी में इंटरफेयर ना करे। उसकी मॉरल वैल्यू और सोशल वैल्यू उसके साथ हमेशा रहनी चाहिए। देन मार्क्सिस्ट थ्योरी आ गई लायबिलिटी की। ये क्या कह रहा है? मटेरियलिस्टिक परसेप्शन। इसकी क्या परसेप्शन? पहली परसेप्शन है मटेरियलिस्टिक, यानी कि मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल के पास क्या क्या सामान है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि एक पर्सन की फ्रीडम इस पे नहीं डिपेंड करती कि इकोनॉमी में क्या क्या है। एक पर्सन की फ्रीडम इस पे डिपेंड करती है कि उस पर्सन के पास क्या क्या है। देन इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। इकोनॉमिकली एक्सप्लोटेट ना हो, जो भी इम्प्लॉयज हैं वो फ्रीडमली वर्क करें। ठीक है, प्राइवेट ओनर जो है वो एक्सप्लोट करते हैं अपने वर्किंग क्लास का, तो वो ना किया जाए, उनको फ्रीडम मिले उस केस में। सोशल इमेंसिपेशन। सोशल में यानी कि इन्वॉल्व हो, जितना वो सोशली इन्वॉल्व होंगे, जितना वो रिलीजन और धर्म के साथ इन्वॉल्व होंगे, उतनी वो जस्टिस होंगे। और जितने वो जस्टिस होंगे उतनी भी वो अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करेंगे। देन कलेक्टिव एक्शन एंड सॉलिडरिटी। कलेक्टिव एक्शन यानी कि पूरा ग्रुप अपनी फीलिंग्स शेयर करे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के इंटरेस्ट को जाने। ठीक है, वर्किंग कंडीशन को शेयर करे। देन क्रिटिक्यू ऑफ बर्गियस लाइबिलिटी। इसमें क्या है? विद इन द बर्गियस और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, arguing that is in often a form of false consciousness that serves to perspective the status quo। ठीक है, लोग क्या है, स्टेटस क्यू बनाने में लगे हुए। ठीक है, एक फॉल्स वो कंसेप्शन बनाना चाह रहे हैं लोगों के माइंड में कि हमारा ये वाला स्टेटस है, हम यहाँ पे रिलाई करते हैं। तो वो स्टेटस भी, वो भी गलत है। वो भी लाइबिलिटी के ऑपोजिट आ जाता है। वो लाइबिलिटी को खराब करता है इन्फॉर्म। हाँ जी, दोनों चैप्टर क्लियर हैं।
दोनों चैप्टर क्लियर हैं? मूव टू चैप्टर 9। चैप्टर 9 इज इक्वालिटी। हाँ जी, रीड, पढ़ो पहले इक्वालिटी क्या होता है। पहले इन्होंने एनालाइज किया है लीगल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। ये 4 फॉर्म है इक्वालिटी की, कौन कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है लीगल, लीगल यानी कि लॉ के अंडर। तो अब लॉ के अंडर हमारे पास क्या क्या इक्वालिटीज है, क्या क्या हमारे साथ इक्वल है सब लोगों के पास। पढ़ो जल्दी। हाँ जी, रीड इट फास्ट। लीगल इक्वलिटी। हाँ जी, क्लियर है। लीगल इक्विटी क्या होता है, इक्वालिटी क्या है कि लीगली विद इन द आई ऑफ लॉ हम क्या है, लीगल है, हम सही काम कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे लीगल। तो लीगल इक्वालिटी यानी कि हमें लीगल से हमें लॉफुली हमें क्या इक्वालिटी मिलती है। पहली है कि हमारे प्रोटेक्शन की जाते हैं, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। हमें फ्रीडम की इक्वालिटी है, सबको एक जैसी फ्रीडम दी गई है, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए या दी जाती है। ठीक है, जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जानी चाहिए, ना की जाए। ठीक है, ह्यूमन के राइट को ठीक है समझा जाए, ह्यूमन को इंस्ट्रूमेंट ना समझा जाए। नेक्स्ट आ गया पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी कौन सी होती है, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। तो उस फॉर्म में हमारे पास क्या क्या इक्वालिटी है, रीड करो। चल कोई नहीं है। चल कोई नहीं। गुड्डू कहती सारा वृंदावन चलांगे, मैं वृंदावन जाऊंगी। हाँ जी, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अपना क्या है स्टेटस जो है जैसे मेंटेन करना चाहे वैसे मेंटेन करके रख सकता है। जिस इंस्टीट्यूट के साथ लिंक बनाना चाहे उसी के साथ लिंक बना सकता है। ठीक है, जो भी बोलना चाहे बोल सकता है, बस वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वोटिंग राइट्स है उसके पास इक्वल, कि वो इक्वल वोटिंग कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है। अगर उसको किसी के विरुद्ध आवाज उठानी है तो वो अपनी आवाज उठा सकता है। देन सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी में क्या आएगा,
मैम किसी से भी जेंडर के आधार पे हाँ, भेदभाव नहीं किसी से करना भी शुरू करें। जेंडर कलर, ठीक है, जेंडर कलर रिलीजन और क्लास के हिसाब से भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, SC BC जैसे भी है, किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। देन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या आ गया कि हम जो है इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक यानी कि पूरे जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें सब में। ठीक है, सबके पास इक्वल राइट हो उसको यूज करने का, सबको एज अ ह्यूमन बीइंग समझा जाए, मशीन ना समझा जाए। ये रीड कर लो फटाफट 3 पॉइंट्स। हाँ जी, क्लियर है। यस मैम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे क्योंकि अभी टाइम कम है, तो 3 मिनट में होगा नहीं ये क्वेश्चन। आज हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए, इक्वालिटी पढ़ लिया, लिबर्टी पढ़ लिया। लिबर्टी क्या होता है? आजादी। किस फॉर्म में आजादी? अभी हमने पढ़ा था। लिबर्टी होता है कि मतलब हमारी ऐसी आजादी जो सिर्फ हमारे तक रहे, वो दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि आप आजाद हो कुछ भी करने के लिए, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए जिससे सेकंड पर्सन जो थर्ड पर्सन है वो हर्ट ना हो गई लाइबिलिटी, लिबर्टी। ठीक है, देन इक्वालिटी क्या है? बराबरता, हर किसी को उसके, किसी को भी उसके रंग या फिर जात के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर किसी को बराबरता का अधिकार है, चाहे वो अपना घर बनाए या फिर वो कुछ भी करे। हाँ जी, सबके पास अपने अलग अलग राइट्स हैं। ठीक है, सबके पास इक्वालिटी का भी राइट है कि वो इक्वली ट्रीट हो, किसी भी केस में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना तो उसकी हाइट की वजह से, ना उसके कलर की वजह से, ना उसकी एज की वजह से, ना उसकी जेंडर की वजह से। ठीक है, तो आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, थर्ड चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे कल तक। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम सारा। ओके।